बहुत समय पहले की बात है। ये उस युग की कथा है जब सृष्टि की रचना प्रारंभ हुई थी। ब्रह्मा जी को भगवान ने सृष्टि के रचयिता का कार्य सौंपा था। उन्होंने आकाश, पृथ्वी, जल, वायु, अग्नि सब कुछ बनाया। उन्होंने देवताओं, असुरों, मनुष्यों, पशु पक्षियों और समस्त जीवों की रचना की। धीरे धीरे ब्रह्मा जी को अपनी शक्ति पर गर्व होने लगा। उन्हें लगने लगा कि इस सृष्टि में उनसे बड़ा कोई नहीं है। एक दिन ब्रह्मा जी अपने सिंहासन पर बैठे थे। उनके 5 सिर थे, 4 दिशाओं की ओर और एक ऊपर की ओर। ऊपरी सिर सबसे अधिक घमंडी था। वही बार बार कहता, मैं ही सर्वोच्च हूँ, मेरी ही रचना सबसे महान है, विष्णु और शिव मुझसे नीचे हैं। उनकी ये बातें आकाश में गूंजने लगी। देवता चिंतित हो उठे। वे भगवान विष्णु के पास पहुंचे और निवेदन किया, प्रभु, ब्रह्मा जी अहंकार में डूब चुके हैं। अगर उनका घमंड नहीं टूटा तो सृष्टि में अनर्थ हो जाएगा। भगवान विष्णु ने मुस्कुराकर कहा, इस कार्य के लिए शिव जी ही उपयुक्त हैं। कुछ ही समय बाद आकाश में बिजली चमकी। भयंकर डमरू की आवाज गूंज उठी। चारों ओर त्रिशूल की चमक फैल गई। भगवान शिव प्रकट हुए, शांत लेकिन प्रचंड। उन्होंने ब्रह्मा जी से कहा, हे ब्रह्मा, तुम्हें किस बात का अहंकार है? क्या तुम सच में स्वयं को सर्वोच्च मानते हो? ब्रह्मा जी ने बिना सोचे उत्तर दिया, हाँ, इस सृष्टि की रचना मैंने की है, मैं ही सर्वश्रेष्ठ हूँ। ऊपरी सिर ने फिर व्यंग करते हुए कहा, शिव, तुम तो संहारक हो, तुम्हारा काम तो केवल नाश करना है, रचना तो मेरी ही देन है। ये सुनकर भगवान शिव का क्रोध भड़क उठा। उनके तीसरे नेत्र से ज्वाला निकली। तभी उन्होंने अपने त्रिशूल से ब्रह्मा जी का ऊपरी 5वां सिर काट दिया, वही सिर जो घमंड से भरा हुआ था। ये देख ब्रह्मा जी के शेष 4 सिर शांत हो गए। वे घबराकर शिव जी के चरणों में गिर पड़े। हे प्रभु, मुझे क्षमा करें, मुझसे बड़ी भूल हो गई। भगवान शिव ने उन्हें क्षमा करते हुए कहा, जिसने अहंकार किया उसका यही परिणाम होता है। अब से तुम्हारी पूजा पृथ्वी पर कोई नहीं करेगा। आज भी जहां विष्णु और शिव जी के असंख्य मंदिर हैं, वहीं ब्रह्मा जी का केवल एक प्रमुख मंदिर है, पुष्कर, राजस्थान में। ये कथा हमें सिखाती है, अहंकार चाहे देवताओं में हो या मनुष्यों में, उसका अंत में विनाश ही होता है। तो दोस्तों, आपको ये पौराणिक कहानी कैसी लगी? क्या आप ऐसी और भी रोचक और ज्ञानवर्धक कथाएं देखना और सुनना चाहेंगे? तो सब्सक्राइब करना न भूलें और कमेंट में ज़रूर बताएं कि ये कहानी आपको कैसी लगी और कौन सी अगली भक्ति कथा आप सुनना चाहते हैं।